बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आज की हमारी जो हिट स्टोरी है वो दो बच्चियों के कत्ल से मुतल्लिक है। इस्लामाबाद पुलिस ने सना यूसुफ कत्ल केस में बड़ी कारकर्दगी दिखाई, बहुत अच्छी बात है। सना यूसुफ का जो मरकजी मुलजम था उसको उन्होंने तकरीबन 36 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया और उसने आला कत्ल भी बरामद करवा दिया। एक दूसरी वारदात जो है वो ईद से पहले हुई थी यहाँ पे इस्लामी यूनिवर्सिटी में। वो भी बड़ी खूबसूरत बच्ची थी, वो जेर तालीम थी यहाँ पे। उसको भी बिल्कुल कातिल ने इसी तरह उसके हॉस्टल में घुसकर गोलियां मार दी थी, लेकिन उसके कत्ल को कितना अरसा हो गया, अभी तक उसके कातिल नहीं पकड़े गए। ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। हालांकि इतने शवाहिद सना यूसुफ के कातिल ने नहीं छोड़े थे, लेकिन पुलिस ने ऐसी फुर्ती दिखाई कि कातिल को पकड़ लिया और उसका दूसरा साथी भी पकड़ा गया है, जो उसको फॉर्चूनर काले रंग की ATA 39 नंबर की गाड़ी में लेके आया था साथ। उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और मेरी इतला ये है कि जिस बंदे से इन्होंने रिवॉल्वर लिया उसको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अहम सवाल ये है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली ईमान नामी जो बच्ची है उसका भी कत्ल उतना ही ज़रूरी है जितना सना यूसुफ का हुआ। उसको क्यों गिरफ्तार नहीं अब तक किया जा सका? मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब मसूद चौधरी साहब। इस दो जो कत्ल हुए हैं इस पे हम तबसरा करेंगे, तज्जिया करेंगे कि क्या वजह है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो एक कत्ल के लिए इतनी तेजी दिखाती है, दूसरे के लिए बिल्कुल सुस्त हो जाती है। जी, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम मांगट साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे राय के लिए बुलाया। ईमान अफरोज़ नाम है इस बच्ची का, जो इस्लामी यूनिवर्सिटी में इस्लामिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ज़ेर तालीम थी। 3 साल से इस्लामाबाद में मौजूद थी, मानसहरा की रिहायशी थी। और ये जो केस है ये टेस्ट केस होना चाहिए था इस्लामाबाद पुलिस के लिए। 19/4/2025 को हॉस्टल के अंदर कायनात हॉस्टल G10 में ये मौजूद है, G10-1 में। वहां पर दीवार फलांकर कातिल दाखिल हुआ। सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है और सीसीटीवी फुटेज हमने बतौर सहाफी देखी है, लेकिन चूंकि उनकी फैमिली की रिक्वेस्ट थी कि चूंकि प्राइवेसी है तो उसकी वजह से सोशल मीडिया पर इसको वायरल ना किया जाए और दीगर जगहों पर वायरल ना किया जाए, तो हमने उनकी एहतराम करते हुए, उनकी प्राइवेसी को एहतरामन जो है वो सीसीटीवी शेयर नहीं की कहीं पर भी और मौजूद नहीं है। लेकिन ये बात आपको हम क्लियर कट बता सकते हैं कि उसके अंदर ज्यादा बेहतर अंदाज में कातिल का चेहरा नजर आ रहा है बनिस्बत इसके के जो सना यूसुफ का कातिल था जी। उसने तो इतने लंबे चौड़े शवाहिद भी नहीं छोड़े थे। वो गेट के नीचे से अंदर दाखिल हुआ था और 10-15 सेकंड में वारदात करने के बाद उसी तरीके से भाग गया था। लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई कि वहां से फैसलाबाद से जाके उसको दबोच लिया। लेकिन इस मामले में ईमान अफरोज जो बच्ची है, उस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि कातिल कोई ताकतवर आदमी का बच्चा है। जी, मुझे भी जाती हैसियत में यही मालूम होता है, लेकिन अभी तक हमारे पास इससे मुताल्लिका मुसद्दिका इत्तलात नहीं है, तो हम इस बारे में कोई भी राय कायम नहीं कर सकते। लेकिन एक बात जरूर देखने में आई है कि पिछले 24 से 48 घंटे में हमारे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हमने बहुत सारी ट्वीट्स करके इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इंफॉर्मेशन लेने की और मांगने की कोशिश की है कि पब्लिकली सहाफियों को यह बताया जाए कि 50 दिन गुजरने के बावजूद इस केस में क्या प्रोग्रेस हुई है। तो 0/0 है, बल्कि जवाब भी नहीं दिया जा रहा है उनकी तरफ से। और मुसलसल इस्लामाबाद, रावलपिंडी के सहाफी और दीगर इलाकों के सहाफी, मानसेरा से चूंकि ताल्लुक था बच्ची का, तो मानसेरा के सहाफी हमारे पश्तून दोस्त वो बार बार सवाल कर रहे हैं। और आपको पता है कि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनको के नोट किया जाना चाहिए, लेकिन ये मर्डर जो है ये टेस्ट केस होना चाहिए था इस्लामाबाद पुलिस के लिए। लेकिन 50 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं है। और इसके ऊपर कोई IG साहब का या DIG साहब का या मुतलका SHO का, SP ऑपरेशन का कोई मौका भी सामने नहीं आया है कि क्या वजह है कि इस बच्ची का, ईमान अफरोज का कातिल जो है वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। और उसका जो भाई है उसका एक वर्जन भी आया था, उन्होंने उसके भाई का क्या कहना है? जी, एक बात तो यह है कि कोई भी मौकफ देने को तैयार नहीं है इस केस पे। वजह उसकी यह है कि इस केस के अंदर कोई प्रोग्रेस अभी तक नहीं की गई है। ना तो CCTV के बाद उसका फेस रिकग्निशन के लिए दीगर जगहों पर राब्ता किया गया है, ना ही जो सेफ सिटी है उसकी चीजों को जो है वो तफ्तीशी ने हासिल किया है, ना ही इसके ऊपर जियो फेंसिंग की गई है, ना ही उसका जो नंबर है जो कि जाहिर है अगर वो
वहां पर मौजूद था। जो एफआईआर अगर आप पढ़ें तो एफआईआर पढ़ के लगता है कि वो वहां पर आया ही मर्डर करने के लिए था, और ये ब्लाइंड मर्डर नहीं है। ये ऐसे है कि बच्ची ने देखा और वो छुप गई अंदर, लेकिन फिर वो अंदर दाखिल हुआ और उसने फायर किया। तो जब इस तरह का मौकफ हो, इस तरह का मामला हो, तो लाजमी बात है कि मोबाइल फोन का डाटा और दीगर बहुत सारे शवाहिद, वो जिस जिस तरह से वक्त गुजर रहा है उस तरह से वो जाया हो जाएंगे। तो इसमें पहले ही 50 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक पुलिस की जानिब से कोई जो कार्रवाई नहीं की गई। तो बज़ाहिर यही लगता है कि इस मामले को जो है वो दबाना ही मकसद है, और मर्डर जो है उसको अनसॉल्व ही छोड़ना है, कि जिस तरह माजी में हजारों सैकड़ों मर्डर जो है वो इस्लामाबाद में हुए और उनको इसी तरह से छोड़ दिया गया कि जी कातिल जो है वो नामालूम है और मिल नहीं रहा। तो अगर इस्लामाबाद पुलिस इस काबिल नहीं है कि कातिल नहीं ढूंढ सकती, और 50 दिन के बावजूद भी कातिल नहीं ढूंढ सकती, तो फिर तो अल्लामान अल हफीज है, फिर हम उनको क्या कह सकते हैं। नहीं, फिर तो कानून की अमलदारी का देखें ना, ये दौरा में आ रहा है ना। और मैं ये समझता हूं कि अगर इमरान फरोज का कातिल नहीं पकड़ा जाता तो फिर पुलिस ने जो कारकर्दगी सना यूसुफ के कातिल को पकड़ने में दिखाई है उसको भी ग्रहण लग जाएगा। लोग उस पर सवाल उठाएंगे कि क्या वजह है, क्योंकि आपको पता है सना यूसुफ का जो कातिल है काका, उमर यात उर्फ काका, वो एक गरीब बाप का बेटा है, माँ उसकी फौत हो चुकी है, भाई उसके ने खुदकुशी कर ली हुई है। लिहाजा पुलिस पहले भी देखें, अवाम के अंदर ये तासर मौजूद है कि पुलिस जहां ये समझती है कि आगे कमजोर पार्टी है, मजदूर पार्टी है, तो पुलिस वहां कहर बन के टूटती है। हम कतन उसके काका के हक में नहीं है, काका को बिल्कुल पकड़ना चाहिए था, कानून के मुताबिक उसको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन ईमान का क्या कसूर है? ईमान को भी तो बेदर्दी से मारा गया, ईमान का कातिल भी तो पकड़ना आईजी इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है। या तो आईजी साहब कोई मौकफ ले कि कातिल जो है वो मुल्क छोड़ के भाग गया, या कोई मौकफ ऐसा लें कि जनाब कि हमारे सामने ये रुकावट है, इस वजह से हम नहीं पकड़ पा रहे। एक तरफ आपके पास इतने सबूत हैं और आप कातिल को नहीं पकड़ रहे, दूसरी तरफ आपके पास सबूत भी नहीं होते, आप गाड़ी भी तलाश कर लेते हैं, कातिल भी पकड़ लेते हैं। तो इस पे तो सवालात उठेंगे चौधरी साहब। बिल्कुल सवालात उठेंगे, और ये आपके तमाम सवालात जेन्युइन हैं, जिनके ऊपर अभी तक पुलिस की जानिब से, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बार बार मौकफ मांगने के बावजूद कोई मौकफ नहीं दिया जा रहा, और ये इंतहाई अफसोसनाक है। चौधरी साहब, जो सना यूसुफ का कत्ल है उस पर एक इंक्वायरी कमेटी जो तफ्तीशी कमेटी है उसमें 2 प्रोसिक्यूटर का भी इजाफा किया गया है, और मुलजम ने करीबी झाड़ियों में जो रिवाल्वर छुपाया था वो भी उसने निशानदेही कर दी थी, और वो आला कत्ल भी बरामद हो चुका है। यानी सारे जितने शवाहिद से वो मिल चुके हैं, और वो गाड़ी का में उसके साथ जो उसका साथी था, इवन के गाड़ी भी जो है वो पुलिस की कस्टडी में है, ATA 39 उसका नंबर है। तो आप क्या समझते हैं कि सना यूसुफ कत्ल केस में पुलिस दुरुस्त समझ में आगे बढ़ रही है? देखें, जहां तक सना यूसुफ मर्डर केस है उसके अंदर चूंकि वो हाईलाइटेड केस है, और उसके अंदर ये हुआ है कि वो ग्लोबली वो वायरल हो गया हर तरफ, और उसके अंदर मुख्तलिफ टीमें बन गई, जो कातिल है वो अरेस्ट हो गया, पुलिस ने बहुत जां फिशानी के साथ और बहुत जल्दबाजी के साथ, तेजी के साथ पकड़ लिया। लेकिन आप ये देखें कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी सब नविश्ता दीवार है, जो कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन आप ये देखें कि जहां पर गरीब नामालूम किसी लड़की का कत्ल है, वहां पर ना तो औरत मार्च हुआ है, 50 दिन गुजर गए इस मर्डर को, ना ही उसको उसके कातिल पकड़ने के लिए इस्लामाबाद में कोई मार्च हुआ है, और ना ही पुलिस उस तरह से जागी है जिस तरह दीगर मामलात में जागती है। तो पुलिस को मेरिट के ऊपर मामलात करने चाहिए, आपके सामने है, और सारी जो चीजें हैं वो आप मेरे से ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हमारे पास ऐसी बहुत सारी मालूमात हैं जिनको अभी हम ऑफ रिकॉर्ड इस वजह से रख रहे हैं कि जाहिर है कि पुलिस अपना मौकफ दे। हम ये चाहते हैं बतौर सहाफी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो रिपोर्ट करें जो पुलिस हमें बताए, वरना हम वो बताएंगे जो हमारे पास मालूमात मौजूद हैं। मर्डर किसने किया, कहां किया, कैसे किया, किस तरह से हुआ, क्या क्या इन्वॉल्व था, किस किस पुलिस वाले के साथ किस किस का कहां कहां ताल्लुक है, फिर हम वो बताना शुरू करेंगे। फिर जो पुलिस वाले बाद में कहेंगे दोस्त साहब आप कहते हैं कि जी आप ज्यादती करते हैं, तो भाईजान 50 दिन गुजर गए इस केस को, अभी तक देखें जो है मर्डर में अभी तक कोई कार्रवाई, कोई पेशरफ्त नहीं है, ये ज्यादती है। नहीं, तो ये जो सना यूसुफ का कत्ल केस है उसमें आप समझते हैं कि सना यूसुफ चूंकि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी और फेमस भी बहुत थी, और उसके फॉलोअर्स की तादाद कत्ल होने से पहले तकरीबन 7.5 लाख थी। जब उसका मर्डर हुआ तो उसके जो फैन फॉलोअर्स थे उन्होंने सोशल मीडिया पे एक तूफान बर्पा किया, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस जो है उसको जो है वो पहिए लग गए और वो उसने भागना शुरू कर दिया।
तो दूसरी तरफ अगर ईमान को देखें तो ईमान तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं थी और ना ही उसके फैन फॉलोइंग थी, लिहाजा उसके लिए सोशल मीडिया पे इतनी आवाज नहीं उठी। और सना यूसुफ के लिए आवाज उठी तो उसका कातिल पकड़ा गया। तो जिसका सोशल मीडिया होगा उसको इंसाफ मिलेगा, जिसका सोशल मीडिया नहीं होगा तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या आप समझते हैं ये? जी, इंतहाई अफसोस की बात है, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त नजर आती है। अब तक जो शवाहिद हैं, ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो इस बात की तायीद करती हैं कि बात इसी तरह है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी से शायद लड़की पढ़ती थी, तो इस वजह से कोई मजहबी मामलात या मजहबी नाम है तो शायद इस वजह से, या कोई भी बात हो सकती है। हम कोई भी राय कायम नहीं करते, लेकिन पुलिस को अपना काम दुरुस्त अंदाज में करना चाहिए। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। तो नाजरीन, कानून जो है, वैसे तो कहते हैं कानून के लिए दो चीजें बोली जाती हैं कि कानून अंधा होता है। अब पहले इसकी तारीफ ये की जाती थी कि कानून इसलिए अंधा होता है, वो नहीं देखता उसके सामने कौन है, ताकतवर है, कमजोर है, वो अपना रास्ता बनाता है और मुजरम को पकड़ लेता है। लेकिन अब कानून वाकई अंधा है। उसको मैं कहता हूं कि बल्कि कानून अंधा नहीं है, कानून की एक आंख मौजूद है, कानून काना है। एक आंख से वो देख लेता है कि सामने ताकतवर है या कमजोर है। अगर ताकतवर है तो उसको छोड़ देता है, अगर कमजोर है तो उसके ऊपर टूट पड़ता है। और दूसरी बात मैं नाजरीन ये भी कहूंगा कि अब हमारे जो पार्लियामेंट है उसको या तो फिर इसमें कानून में तरमीम कर देनी चाहिए कि जो सोशल मीडिया पे सरगर्म होंगे, एक्टिव होंगे लोग, उनको जल्दी इंसाफ मिल जाएगा। खा उनकी जेब कट जाए, खा उनका मोबाइल कोई छीन के ले जाए, कोई पर्स छीन के ले जाए, या उनको कोई गोली मार दे, उसके लिए पुलिस भाग दौड़ करेगी, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग है। उसके फैन जो हैं वो सोशल मीडिया पे ट्वीट करेंगे, टिकटॉक पे आ जाएंगे, इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे, फेसबुक पे आ जाएंगे, तो एक तूफान बर्पा हो जाएगा। लिहाजा पुलिस के समझेगी कि अगर हमने अपनी इज्जत बचानी है तो इसको इंसाफ देना है। और दूसरी तरफ जो बंदा फेसबुक पे नहीं होगा, यूट्यूब पे नहीं होगा, टिकटॉक पे नहीं होगा, इंस्टाग्राम जिसका नहीं होगा और जिसका एक्स नहीं होगा अकाउंट, अगर उसके साथ किसी भी किस्म की ज्यादती हो जाती है तो पुलिस के, तो मैं कहता हूं कि जी कपड़ों पे ठंड है, उसके तो कोई मसला ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी इसको इंसाफ देने की जरूरत नहीं, इसकी तो फैन फॉलोइंग ही नहीं है, इसका कोई फॉलोअर ही नहीं है, लिहाजा इसको इंसाफ देने की क्या जरूरत है। तो या तो फिर गवर्नमेंट इसमें तरमीम कर दे कि जी जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे इंसाफ उन्हें मिलेगा, तो बाकी सारे चुप करके बैठ जाएं। तो ईमान बच्ची जो है वो पाकिस्तान की बच्ची है, वो भी इसी कौम की बच्ची है, उसको भी कत्ल किया गया, बेदर्दी से कत्ल किया गया, हॉस्टल के अंदर घुस के मारा गया। कातिल की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, मेरे भाई ने आपको सारी बातें बता दी हैं। और इसके बावजूद हमारे अगर आईजी साहब टस से मस नहीं होते और बाकी पुलिस मशीनरी जो है वो टस से मस नहीं होती, तो फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन इस निज़ाम पे। तो लिहाजा मैं सबसे कहूंगा भाई अपना अपना टिकटॉक बना लें, अपना अपना एक्स अकाउंट बना लें, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएंगे, वरना आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। शमशाद मांगट और मसूद चौधरी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।